अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अपने पाकिस्तान के उन सादा लोगों के लिए है जो हमेशा शॉर्टकट के चक्रों में अपने बड़े बड़े नुकसान कर बैठते हैं और बाद में फिर एप्लीकेशन लिए फिरते हैं या फिर मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते करते हैं कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खासतौर पर जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इन स्कैम्स का ज्यादातर शिकार होते हैं। इनमें जो चीदा स्कैम्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। खासतौर पर आपके साथ आज मैं असला लाइसेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ और चमन या बलोचिस्तान से बैठे हुए कुछ फ्रॉडिये जो सस्ती चीजों का झांसा देकर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोगों से या फिर ओवरसीज से खासतौर पर वो पैसे बटोरते हैं और बाद में उनको ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उनकी हकीकत कुछ होती नहीं है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। जो हमारे ओवरसीज हैं वो जब बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास या तो फिर डॉलर आने लगते हैं या फिर रियाल या जो दुबई दिरहम वगैरह होते हैं, वो जब करेंसी आती है तो फिर वो भूले नहीं समाते और कोशिश करते रहते हैं कि इन पैसों को खासतौर पर जो शादीशुदा तबका है वो अपने बच्चों के शशकों के चक्रों में उनके लिए ऑनलाइन मुख्तलिफ किस्म की आसाइशें या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, सस्ते मोबाइल्स वगैरह का ऑर्डर करते हैं और उनको पेमेंट वहां से ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके पास कोई सबूत नहीं होता, किसी इदारे में नहीं जा सकते क्योंकि उनका आगे कोई डाटा मौजूद नहीं होता। वो स्कैमर होते हैं, वो दूसरे के अकाउंट्स यूज करते हैं, वो आम पब्लिक के अकाउंट्स यूज करते हैं, आपके यानी कि हमारे अकाउंट्स यूज करते हैं, उनमें वो पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और पैसे निकाल के फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं और बाद में फिर वही रोना और धोना होता है। मेरे एक अजीज हैं जो कि बाहर रहते हैं, उन्होंने आज मेरे साथ राब्ता किया है कि 3-4 दिन पहले मैंने असला लाइसेंस के चक्रों में एक आदमी को पैसे भेजे हैं, उसने पैसे तो वसूल कर लिए, उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरे साथ उसका कोई राब्ता नहीं है। मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया कि आपने कितने पैसे भेजे हैं और किस बेस पे भेजे हैं, तो उसने कहा कि उस फ्रॉडी के मुताबिक पाकिस्तान में असला लाइसेंस बैन है, पाबंदी है, लेकिन मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख में। मैंने तय किया कि आधे पैसे आपको एडवांस दे देता हूँ और आधे पैसे जब आप लाइसेंस बनवा कर देंगे, हवाले करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसने उस रकम का आधा हिस्सा भेज दिया। जैसे ही पैसे ट्रांसफर किए तो रिसीवर ने फौरी तौर पर उसको ब्लॉक कर दिया। तब से लेकर अब तक उस फ्रॉडी के साथ उसका किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम पे हैरान हूँ, परेशान हूँ, किस तरह के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, हर दूसरा बंदा पढ़ा लिखा है, चलो कम से कम बंदा खुद को समझ नहीं आती, किसी दोस्त से मशवरा ले लेता है, एक बार पूछ लेता है, या जैसे मुझसे उसने अभी पूछा है, पहले पूछ सकते थे, किसी और दोस्त से पूछ सकते थे, तो गालिबन वो उनको अच्छा मशवरा देते कि ये फ्रॉडिये हैं और इनसे बचना चाहिए। मैं आपको वाजे करता चलूं कि खासतौर पर पंजाब में असला लाइसेंस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, यानी कि पब्लिक जिसमें आप और मैं शुमार होते हैं, हम किसी भी न्यू असला लाइसेंस के हुसूल के हामिल नहीं हो सकते। जब न्यू लाइसेंस पर है ही सर से पाबंदी तो जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से आपको लीगल जो है वो लाइसेंस नहीं मिलने वाला। ये जो फ्रॉडी लोग हैं ये ऐसा करते हैं कि आपको इलीगल तौर पर फेक 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपको लाइसेंस के हवाले कर देते हैं और ये वहां पर आपके QR कोड भी लगा देते हैं। जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो आप आगे जो डाटा मिलता है, जहां पे वो जाकर वेबसाइट पे वो QR कोड ओपन होता है, तो वो वेबसाइट भी उनकी होती है। मतलब कि उनका एक गिरोह काम कर रहा है जो मुकम्मल और मुनज़्ज़म तरीके से आपको लूटता है, जिससे आम या सादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं लूट चुका हूं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो लाइसेंस वगैरह अपने दोस्तों को, अजीजों को सोशल मीडिया पर भी बुड़बुड़ा कर दिखा रहे होते हैं कि ये देखिए मेरा लाइसेंस बन गया, लेकिन उसकी कोई हकीकत नहीं होती। बाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कोई रेड होती है या फिर उसके साथ वेपन तलब किया जाता है या फिर उससे उस लाइसेंस को तलब किया जाता है, तो वो जब लाइसेंस उन कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिखाते हैं तो आगे फेक निकलता है। फिर जो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपके पैसे तो गए लेकिन आप नाजायज असला रखने की FIR भी उठाते हैं। तो फिर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो नुकसान है ये उन तमाम नुकसान से ज्यादा है जो आप पैसे भरते हैं या उनके साथ जो डीलिंग करते हैं, जो मामला होते हैं, ये नुकसान उन सब पे भारी पड़ जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से मैं आपको वाजे करता चलूं कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जब एक बार आपका बन जाता है तो वो किसी भी सूरत आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नौसरबाज भी मौजूद हैं जो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करवाने का झांसा देकर भी आपसे पैसे बटोर लेते हैं। ये दोबारा मैं वाजे करता चलूं कि जब एक बार आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है तो फिर आपका स्टेटस जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड का वो तो अपडेट हो सकता है, लेकिन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी इन नौसरबाजों से बचिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए। आपके हलाल तरीके से जो कमाए हुए पैसे हैं, जो आपका रिस्क है वो आपके बच्चों का है, उनको ही दें। और अगर आपने पैसे खर्च करने हैं तो मुनासिब और लीगल जगहों पर खर्च करें। अच्छा, यहां मैं एक और फ्रॉड आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक हमारे दोस्त हैं, उनके भाई रहते हैं बाहर, दुबई वगैरह रहते हैं। वो बता रहे थे कि उनके भाई ने ये जो बच्चों की गाड़ियां होती हैं, जो इलेक्ट्रिक कार होती हैं छोटी, जो कि बच्चों वगैरह के लिए होती हैं, अगर आप उनको किसी शॉप से या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह से पता करते हैं तो आपको वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। भाई ने एक ऑनलाइन फेसबुक पेज देखा है, वहां पे एक नौसरबाज वो जो कारें हैं, इलेक्ट्रिक कारें हैं, वो 8 से 10 हजार में सेल कर रहे थे। तो जनाब उसने अपने बच्चों के लिए कार बुक करा ली और उसको पैसे भी भेज दिए। 8 या 10 हजार जितने भी थे समथिंग, वो उसने ट्रांसफर कर दिए। वो पैसे उन्होंने वसूल कर लिए, लेकिन कांटेक्ट या राब्ता उसके साथ नहीं छोड़ा।
उन्होंने फेक टीसीएस रसीद बनाई ताकि उसको ट्रस्ट आ जाए कि हम जो है ना लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। जब उन्होंने रसीद बनाई तो फिर उन्होंने उससे 4000 और वसूल किए कि आपको जो टीसीएस की अमाउंट है, जाहिर सी बात है या तो फिर आप यहां से ले जाए या फिर हम टीसीएस कर सकते हैं। तो जनाब उसने 4000 और भी ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अब नौसर बाजू का ड्रामा देखें कि 14000 लेने के बाद अगले दिन वो कार की डिलीवरी डीजी खान आ जाती है। फिर उसको कॉल जाती है कि भाई आपका जो पार्सल है वो डीजी खान तक आया है, लिहाजा आगे जहां आपका घर है वहां तक पहुंचाने के लिए आपको और पेमेंट सेंड करनी पड़ेगी। तब जाकर उनको शक होता है कि हमारे साथ कोई स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है। लेकिन फिर नतीजा वही है कि वो राब्ता करते हैं उनसे पैसे डिमांड करते हैं, उनसे गाड़ी डिमांड करते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होता, कोई जवाब नहीं है, तब वो ब्लॉक करके भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। बराए मेहरबानी मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आपका जो हलाल रिस्क है उसको अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें और जायज तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरा पैगाम, मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।